हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। एंड आज आप लोगों के साथ शूट कर रही हूँ अपना पूरे दिन का रूटीन। लाइक ब्रेकफास्ट निमटने के बाद जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ। एक्चुअली आयरन के क्लोथ्स थे इनके, जो कि आयरन होकर आए थे, तो 2 दिन से वो रखे हुए थे। मैंने बताया था ना, मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है जो मेरा एक्स्ट्रा वर्क में हेल्प कर दे। एंड हेल्थ मेरी बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो बस पेंडिंग पड़े रहते हैं बहुत सारे काम। 2 दिन से आयरन क्लोथ्स आए हुए हैं आयरन होकर इनके, बट वो ड्राइंग रूम में ही रखे हुए थे। तो बस आज मैं उनको हैंग कर रही हूँ। होता तो 5 से 10 मिनट का काम है, बट जब हेल्थ ठीक नहीं होती ना तो हर काम हर चीज़ के लिए वक्त निकालना पड़ता है। तो अभी मैं इनकी शर्ट्स और ट्राउज़र्स लाइक काउंट कर कर और अलमीरा में प्लेस कर रही हूँ। एंड आप मेरे हैंगर्स देख सकते हैं, मैंने ये एक बार ऑनलाइन ऑर्डर करे थे। एक हैंगर के अंदर 5 अटैचमेंट्स हैं, तो मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने इनके लिए ऑर्डर कर लिए थे। तो हालांकि ये खुश नहीं होते कि इन्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करती हूँ, बट वो एक मेरा ऐसा टाइम था जब मैं बहुत डिप्रेस थी लाइफ में। एंड मुझे जो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लगता था बेटर, मैं वो कर लेती थी। मींस लाइक मुझे घर में रहना है, पहली सिचुएशन, एंड देन आई वाज हैविंग मनी, तो बस अच्छी अच्छी चीज़ें ऑनलाइन देखती रहती थी, उन्हें ऑर्डर करती रहती थी। एंड होता है ना कुछ हम लेडीज़ में कि कुछ भी न्यू मंगाया तो बस उसी चीज़ में खुशी हमें फ़ील होती है। ये देखिए मेरी लॉन्ड्री बास्केट, जो कि मैंने ओल्ड क्लोथ्स वगैरह देकर एंड उसके बदले में ये ले ली थी। इस तरह की मैंने 2-3 ली हुई हैं, इसमें अपना लॉन्ड्री रख देती हूँ। अभी मैंने इनके आयरन के जो क्लोथ्स होते हैं वो इसी में कलेक्ट करती हूँ। अभी ये चले गए हैं तो मैंने फटाफट से बेड ले कर दिया, दोहर वगैरह ले कर दी। तो बस गाइस, इनके जाने के बाद 1 से 1.5 घंटा पूरे रूम को वाइंड करने में एंड छोटे मोटे चोर्स करने में कब निकल जाता है कुछ पता भी नहीं चलता। एंड बस अभी फटाफट मैं बेडशीट वगैरह ले कर दूँगी। मैं मॉर्निंग में इनके जाने के बाद रोज़ दूसरी बेडशीट बिछा लेती हूँ, क्योंकि मैं गुली को इधर ही ले लेती हूँ अपने रूम में। एंड बस अब थोड़ा सा कमरा वाइंड कर दूँगी, इनका चार्जर हटा दूँगी, इनकी स्लीपर्स फुटवेयर्स हटा दूँगी, इनके सब क्लोथ्स वगैरह अच्छे से हटा दूँगी, शूज़ वगैरह रख दूँगी। एंड जब पूरा कमरा वाइंड अप हो जाएगा तब मैं गुली को इधर ले लेती हूँ। एंड बस वो पूरा दिन मेरे साथ ही बैठी रहती है। अब देखिए, बाहर से क्लोथ्स लेकर आना, वॉश्ड ड्राइड क्लोथ्स, एंड उनको पूरा अच्छे से फोल्ड कर कर रखना हर जने के अलमीरा में, ये भी एक टास्क है। घर में बहुत सारे टास्क होते हैं हम होम मेकर्स के लिए, छोटे छोटे, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि आयरन क्लोथ्स होकर आए थे इनके, तो उन्हें अलमीरा में हैंग करना। क्योंकि पता है, अगर हम ये डेली रूटीन के काम होते हैं प्रॉपर नहीं करेंगे ना, तो कितनी बार होता है फिर लाइक हस्बैंड्स बोलने लगते हैं हैंकरचिफ नहीं मिल रहा, अभी यूजीएस नहीं मिल रहे, बच्चे बोलने लगते हैं अभी ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो इसलिए डेली वॉश करना क्लोथ्स को, वॉशिंग मशीन लगाकर उनको डेली अच्छे से सुखाना, एंड उसके बाद लाइक उनको प्रॉपर जब वो ड्राई हो जाए फोल्ड कर कर सबके अलमीराज में रखना। आयरन होकर क्लोथ्स आए हैं जो कि मैं सिर्फ इनके देती हूँ, अपने तो मैं खुद एंड बच्चों के आयरनिंग टेबल पर कर लेती हूँ। आज मैंने बनाई हैं पूरियाँ डिनर में। एंड अभी मैं टमाटर वाले जो आलू सॉर्ट करती हूँ ना, वो आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगी। देखिए, उबले हुए आलू हैं, ये मैंने ठंडा करने के लिए रखे थे। अभी मैं इनको पील करूँगी, कट करूँगी, एंड उसको टमाटर वाले आलू में बनाऊँगी पूरी के साथ, एंड साथ में बनाऊँगी गरम गरम चाय। तो एक काम करते हैं, पहले ना चाय का पानी रख लेते हैं। एंड गाइस, मैं आप लोगों से आज एक बहुत ज़रूरी बात भी डिस्कस करूँगी अपने ये काम करते करते। और वो ज़रूरी बात क्या है, जिस तरह से मुझे 1 महीने पहले डॉग ने काट लिया था और उसकी वजह से मेरे को 6 वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स था वो लगा है। अभी कुछ 1-2 दिन पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया एक्टिवा से, एंड उसके बहुत सीवियर चोट आई है, सारी नीज़ में, पैरों में, दोनों में, हाथों में बहुत सीवियर चोट आई है। मैं यही रीज़न था, मैं हमेशा टेंशन लेती हूँ कि वो घर से बाहर कम रहे, बट वो घर से बाहर इतना ज़्यादा रहता है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता।
तो मैं इतनी परेशान थी देखिए। और मैंने देखिए जब आप किसी से कहो और कोई आपकी बातों का सोल्यूशन ना निकाल पाए तो फिर कहते हैं ना गौरा माता से कहना चाहिए। मैंने गौरा माता के आगे हाथ जोड़े, उनसे हमेशा प्रेयर्स करती हूँ। और देख लीजिए एक्सीडेंट हो गया और उस दुख से नहीं उभरे थे हम। आज मेरी बिटिया ऊपर छत पर, मैंने बताया था एक हमने घर बनवाया हुआ है, उसमें बहुत सारे पिजन्स एंड हमने 4 रैबिट्स रखे हैं। तो 2 रैबिट्स की लड़ाई हो रही थी, तो एक रैबिट दूसरे रैबिट को काट रहा था, उसने सारी उसकी आंख काट ली, यहाँ से बहुत खून निकला। तो मेरी बिटिया उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, तो उसने रैबिट ने मेरी बिटिया के भी काट लिया। तो बस मीनवाइल अभी मेरी बिटिया गई हुई है एंड शी हैज़ गॉन टू यशलोक हॉस्पिटल विद हिज ग्रैंडफादर। वो अपने बाबा के साथ गई है एंड वहाँ पर उसके 3 तो इंजेक्शंस लगा रहे हैं वो लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और बैंडेज कर, उसके भी सीधे ही हाथ पे काटा, मेरे भी सीधे हाथ पे काटा। तो देखिए गाइस, बल्कि जब एकदम से देखा मैंने कितना खून निकल गया उसके, बहुत ज़्यादा। तो उस समय तो बस मैं कहता ना एकदम ऐसा माइंड हो जाता है कि नहीं बस हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। हिम्मत टूटती है कि देखो अपने बच्चे के सीधे हाथ में काट लिया, कितना दर्द हो रहा है, कितना खून बह गया, ना वो पढ़ पाएगी ना कुछ हो पाएगा, बच्चे इन्हीं में लगे रहते हैं वो। लेकिन पता है बस फिर जब बाद में थोड़ा सा वो हम अपने होश में आते हैं ना, होश संभालते हैं, तो हमें लगता है तो वो भी इनोसेंट ही, कितने प्यारे से हैं, कितने मासूम हैं। और हम ये ना कुछ मेरे अंदर, मेरे दोनों बच्चों के अंदर, हम लोगों में ना पता कुछ इनबिल्ट है ये चीज़ कि अगर एक बार हम किसी का साथ दें या हम किसी के लिए कुछ करें तो हम मरते दम तक हमारे अंदर है ब्लड में कि हम मरते दम तक उस पर्सन का साथ नहीं छोड़ते। यही रीज़न है कि मैं हर रिश्ते में बहुत जल्दी से पढ़ती नहीं हूँ, और जब मैं सच में किसी रिश्ते में पड़ जाती हूँ ना तो मैं अपना मोर देन 100% वहाँ देने की कोशिश करती हूँ। बस अब तो ये रिश्ता जुड़ गया है मुझसे, तो मुझे मरते दम तक भी इसको निभाना है, अपनी आखिरी सांस तक। बल्कि पर एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसी गुली के लिए बोलने लग गई। मैंने कहा अगर मुझे कुछ हो गया, मैं तो गुली से इतना प्यार करती हूँ, मेरी गुली को कौन रखेगा, क्या होगा उसके लिए, उसका क्या होगा। तो मेरा बेटा एकदम बोला हम रखेंगे, हम करेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आज जैसे रैबिट ने मेरी बिटिया को काट लिया तो एकदम दिमाग में बस यही आया, नहीं ये लोग तो काट रहे हैं तो इनको हटाओ यहाँ से, भेजो कहीं ये वो। तो बच्चों ने एकदम कहा कि ऐसे तो कोई सांप ने नहीं डस लिया जो इतने परेशान हो रहे हो, काटा है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। बोला आप एक चीज़ देखिए ना, अपने आप से तो सभी प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं अपने आप से। और देखिएगा इस पता है 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको अगर खुद से कोई बोल नहीं रहा ना कि आपको इन लोगों की करनी है तो कोई नहीं करना चाहता। लाइफ इतनी फास्ट है, लोग आजकल इतने फास्ट हैं, कोई किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता, जो मैंने देखा है। लेकिन पता है ये चीज़ अंदर से होती है हमारे, ये चीज़ हमारे अंदर से होती है। गाइस अभी मैं अपनी किचन में रेडी अप होकर आ गई थी एंड मैं फटाफट से डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, चाय बना रही थी क्योंकि मुझे आज जाना है मार्केट। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने मेरे बर्थडे पे मुझे एनवलप दिया था 2100 का, तो बस उन्होंने बोला था अपने लिए कुछ अपनी पसंद से ले आना। हालांकि मुझे पसंद है कि वो मेरे लिए कुछ भी अपनी पसंद से शॉप अप करके लेके आएँ, क्योंकि देखिए गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, उसमें पैसे देखे जाते हैं, उसमें सिर्फ फीलिंग्स देखी जाती हैं। हरी मिर्च, स्टील की कढ़ाई, सबसे पहले डाला 1 TBSP देसी घी, फिर डालेंगे हींग, फिर डालेंगे जीरा, धनिया पाउडर। सारे मसाले घी में डालने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा मसाले अच्छे से भुन जाते हैं। डाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च को स्लिट कर डाला जिससे बाद में निकाल सकूं, क्योंकि मैंने बताया था मेरे हस्बैंड नहीं खाते हरी मिर्च। इसमें डाल दूंगी टमाटर, अब इसमें जाएगा नमक,
मैंने हर चीज़ स्वाद अनुसार डाली है, अपने अंदाजे से डालेंगे आलू। थोड़ा सा हम डालेंगे खटाई। ये मैं आपको आलू दिखाती हूँ कैसे हो गया। कितने कलरफुल हैं। बाउल में शिफ्ट। अभी स्ट्रेन करूंगी मैं बेटे के लिए और अपने लिए चाय। बस अब मैं कर दूंगी प्लेटिंग। मैंने टमाटर वाले बाकी रख दूंगी मैं 2 पूरियाँ और चाय। सो बस गाइस अभी मैंने चाय बना ली थी, हम लोग चाय ले लेंगे, थोड़ा सा सूखे आलू के साथ पूरियाँ खा लेंगे एंड इसके बाद मुझे फिर से रेडी अप होना है एंड मुझे निकलना है मार्केट, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरे फादर इन लॉ ने एनवलप दिया था, तो बस मुझे कुछ लेकर आना है। तो बस अभी मैं रेडी अप होकर आज जा रही हूँ शारदा रोड बहुत टाइम के बाद एंड थोड़ा सा मैं शॉप अप करूँगी अपने रेगुलर वेयर के सूट्स वहाँ से। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि देखिए शारदा रोड इज़ माई बिलव्ड रोड। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे सो अभी मैं बैठ चुकी हूँ ई रिक्शा में एंड जा रही हूँ घर। ई रिक्शा करके हम जा रहे हैं घर से लेंगे हम गुली को और फिर जाएंगे सीधा शारदा रोड, अपनी फेवरेट रोड, शॉपिंग के लिए। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस रोक दो भैया, देखिए रोक दो। कहाँ है गुली, कहाँ है हम? शॉपिंग। मैं सूट देख के गई थी, वो दिखा दो। गुली इधर आओ, आओ बैठ जाओ। गुली बैठेंगे, आओ गुली, गुली गुली बैठो। सबसे मिलेगी, काटती नहीं है किसी को, लेकिन सबसे मिलना है। दीदी दिखा दो। हाँ? अच्छा निकाल भी दिया। खोलो। 46 मिल जाएगा। अभी आपको सिंपल दिखाई, सीधा ट्राई करने का साइन। नहीं 46 पूछा था, 46 ही दिखाओ इसी इसी में है ना। 46 में और भी जो हैं दिखा दो। सो गाइस अभी मैं हूँ राजन साड़ीज़ पर, अ शोरूम लोकेटेड ऑन शारदा रोड, जो कि मेरा रेगुलर शोरूम है जहाँ से मैं परचेजिंग करती हूँ। तो मेरे को मिला था 2100 का एनवलप एंड मुझे परचेज़ करने थे 2 रेगुलर वेयर के सूट्स। तो मैं यहाँ से एक पैटर्न है फ्रॉक स्टाइल पैटर्न, उसमें सूट्स परचेज़ करती हूँ। 990 का फैब्रिक, 990 का पूरा स्टिच सूट है। मुझे कॉटन में प्रिंटेड एंड कंफर्टेबल वेयरिंग पसंद है। तो बस मैंने इन लोगों से व्हाट्सएप पर ही टाई अप कर लिया था एंड इनसे पूछा कि जिस पैटर्न में मैं सूट्स वेयर करती हूँ आपके पास अभी हैं उसमें पीसेस। एंड ऑल्दो मेरा साइज़ 44 है फ्रॉक स्टाइल सूट्स में, बट मैं 46 लेती हूँ क्योंकि मुझे मैंने बताया था ना हेल्थ की वजह से मुझसे फिटिंग वाले नहीं पहने जा रहे, तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल वेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने मुझे 44 साइज़ में दिखाया, बट इसकी स्लीव्स बहुत टाइट लग रही है मुझे, तो कंफर्टेबल नहीं है। पूरा दिन घर में रेगुलर वेयर्स में काम करने में मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथिंग चाहिए। तो मैंने देखे थे 2 सूट्स, एक येलो एंड एक ब्लू कलर में, एंड दोनों की ही स्लीव्स बहुत टाइट थी। तो मैं ये लोग मुझे कन्विंस कर रहे थे कि मैं ये ले लूँ, बट मैंने इनसे बोला कि देखो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल चाहिए। अभी मैं आ चुकी हूँ मित्तल गारमेंट्स पर। राजन साड़ीज़ से मैंने 2 सूट्स परचेज़ करे हैं अपने लिए रेगुलर वेयर्स के, अपने फादर इन लॉ की तरफ से एज अ बर्थडे गिफ्ट, जो कि 990 का एक आया है। तो मेरी 2000 में शॉपिंग हो गई पूरी। एंड अभी मैं यहाँ मित्तल गारमेंट्स पर आई हूँ। यहाँ से मैंने एक्चुअली 2 नाइट सूट्स परचेज़ किए थे स्वीट टच ब्रांड के। तो लाइक पहले भी किए थे 3 साल पहले, अब भी किए थे। तो उनका फैब्रिक बहुत अच्छा था।
तो बस मैंने अपने लिए एक नाइट सूट परचेज़ किया एंड अभी मैं वापस आ चुकी हूँ लाजम साड़ीज़ पर, क्योंकि मेरी बिटिया का फ़ोन आया कि मम्मा मैं आ रही हूँ, मुझे शॉपिंग करनी है। एक्चुअली मैंने उसको बोला कि तुम मेरी साइड से रक्षाबंधन की ड्रेस की शॉपिंग कर लो, तो बस उसने मुझे बोल दिया था कि मेरे को इतनी नीड नहीं है, मैं अपने वही क्लोथ्स पहन लूँगी, मेरा कोई मूड नहीं है। उस समय हो सकता है उसका मूड ठीक ना हो, बट अभी जब मैं मार्केट आई थी तो उसने कॉल करके बोला कि मैं भी आ रही हूँ, आप वहीं पर मिलना मुझे। तो बस मैं मित्तल गारमेंट्स से सीधा घर वापस जा रही थी, बट जब बिटिया का फ़ोन आया तो मैं वापस राजन साड़ीज़ पर आ गई एंड वो भी यहाँ पर पहुँच गई थी। मैं और गुली उसका वेट कर रहे थे। तो बस अभी वो आई है। मैंने उससे बोला मेरी साइड से तुम एक सूट ले लो जो कि तुम राखी पर रक्षाबंधन पर वेयर कर लो। तो बस अभी वो सूट्स वगैरह देख रही थी, लेगी वो अपनी पसंद से ही, तो वो देख रही थी थोड़ा सा ऊंची रेंज में। एक्चुअली मुझे तो देखिए बिल्कुल सिंपल कंफर्टेबल कॉटन पसंद है, बट इसको थोड़ा वर्क वाले सूट्स पसंद है। ऑल्दो मैं इसको कन्विंस कर रही थी कि तुम भी ऐसा ही ले लो जैसा मैंने लिया है, अभी तुम एक दो बार फ्रेश आने जाने में पहन लेना, फिर तुम उसे रेगुलर वेयर्स में वेयर कर पाओगी एंड वॉश करने में भी बहुत कन्वीनियंट रहता है। बट उसको ये था कि मुझे बिल्कुल सिंपल नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा तो वर्क वाला लूँगी। तो बस यहाँ से वो भी एक लाइक कॉटन का सूट पसंद कर रही है मेरी साइड से अपना लाइक रक्षाबंधन पर वेयर करने के लिए। एंड आप देख सकते हैं गुली कितना एंजॉय कर रही है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है एंड गुली इसके साथ ये इससे बात कर रहा है गुली से। तो गुली देखिए कैसे अपनी टेल को वेव कर रही है एंड कितना सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इससे बात करके एंड गुली भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए मैं तो शारदा रोड पर मेरे 3-4 शोरूम्स हैं एंड एक ओम ब्रांड्स है बागपत रोड पर, जहाँ पर भी जाती हूँ मेरी गुली से सब बहुत फेमिलियर हैं। बल्कि किसी दिन मैं नहीं लेकर जाती गुली को अपने साथ तो सब पूछते हैं कि आज आप अपने डॉग को नहीं लेकर आए, क्योंकि गुली सब शोरूम्स पर मेरे साथ जाती है, बहुत फेमिलियर है, बहुत अच्छा इसका टाइम स्पेंड होता है सभी जगह एंड मेरा भी। एंड बस अभी मेरी बिटिया ने एक अपने लिए सूट सेलेक्ट करा है, वो अब हम यहाँ से परचेज़ करेंगे। एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ से 2 सूट्स अपने रेगुलर वेयर के परचेज़ कर लिए, जो कि पिंक एंड ग्रे कलर में मैंने परचेज़ करे थे एंड वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। बस अब लाइक राखी पर देखते हैं क्या रहता है पहनने का। वैसे मैंने थोड़ा सा रेगुलर वेयर्स के वेयर का है। अभी इसने ये पिंक कलर का यहाँ से पसंद किया, ऑल्दो इसको दूसरा पसंद आ रहा था बट वो इसके साइज़ में नहीं था, तो इसने ये पिंक वाला यहाँ से पसंद किया है। तो एक सूट बिटिया ने लिया एंड 2 सूट्स मैंने लिए और अभी हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है। बस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा घर के लिए एंड अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ एंड इनको दिखा रही हूँ। ये दोनों सूट्स मैं लेकर आई हूँ पापा की साइड से, जो उन्होंने एनवलप दिया था। तो इन्होंने पूछा कितने के हैं, तो मैंने इन्हें बताया कि 990 का एक सूट है, बिल्कुल कॉटन है, प्योर प्रिंटेड है एंड हल्का सा वर्क एंड एम्ब्रॉयड्री भी हो रहा है एंड बिल्कुल स्टिच सूट है, दुपट्टा वगैरह सब कुछ है। आप ये देखिए ना गाइस, 1000 रुपीज़ में पूरा स्टिच सूट आपको मिल रहा है आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इतना कंफर्टेबल होते हैं ये वेयरिंग में, तो और आप क्या लोगे 1000 में, आजकल कुछ नहीं आता। तो अगर मैं फैब्रिक भी लेकर स्टिच कराती एक सिंपल सा सूट तो भी 2000 का कम से कम बैठता, क्योंकि स्टिचिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है आज के टाइम में। लाइनिंग वाले सूट्स तो 1400-1500 में एक बनता है एंड अगर नॉर्मल भी स्टिच करवाओ तो 700 to 800 में बनता है। साथ में मैं इन्हें दिखा रही थी कि मैं एक नाइट सूट लेकर आई हूँ स्वीट टच ब्रांड का मित्तल गारमेंट से, जैसे मैंने वेयर कर रखा है इस तरह का नहीं मिला, कॉलर वाला राउंड नेक का मुझे मिला, तो इन्हें मेरा नाइट सूट बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरी हेल्थ ठीक रहती नहीं है तो नहाने धोने में बहुत लेट हो जाता है मुझे, तो दिन में आधे टाइम तो मैं नाइट सूट में ही घूमती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और ले लेती हूँ, क्योंकि 2 तो देखिए मिनिमम चाहिए होते हैं एंड फिर वॉश भी होते हैं। एक दो दिन ड्राई होने में भी लगता है, क्योंकि मैं वॉश कर ना इन्हें बिल्कुल शेड में ड्राई करती हूँ, तो 1-2 दिन में ये ड्राई अप होते हैं, सो डैट इनके कलर्स फेड ना हो। मैंने अपना एक व्लॉग भी शूट करा था जिसमें मैंने स्पेशली दिखाया था कि मैं किस तरह से अपने क्लोथ्स की मेंटेनेंस का ध्यान रखती हूँ, किस तरह से उन्हें वॉश करती हूँ, हैंड वॉश एंड फिर उन्हें शेड में ड्राई कर सुखाती हूँ, सो डैट उनके कलर्स बने रहे हैं। एंड इस बार तो मैंने स्पेशली डार्क कलर्स में लिए हैं,
क्योंकि लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था लाइट कलर के नाइट सूट्स लेने का तो वो बहुत मेरा ख़राब रहा, वो बिल्कुल फेड हो गए, 1 साल में ही बिल्कुल बेकार हो गए। तो बस मैंने एक नाइट सूट की शॉपिंग करी थी अपने लिए एंड 2 सूट्स लेकर आई थी मैं, एक बिटिया को दिलाकर लेकर आई हूँ सूट्स एंड उसके अलावा इन्होंने बेटे की थोड़ी बहुत शॉपिंग करवाई, लोअर्स एंड टी शर्ट्स की एंड थोड़ा बहुत रक्षाबंधन की। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था। मैंने अपने पूरे दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करा कि जब मेरे हस्बैंड लाइक चले जाते हैं वर्क प्लेस पर, उसके बाद कैसे मेरा 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है। फिर नहा धोकर तैयार होकर मैंने अपना थोड़ा सा खाना वाना प्रिपेयर किया, क्योंकि जब भी मार्केट जाने का होता है ना और अगर हम डिनर की थोड़ा सा प्रेप्स करके चले जाएँ तो बहुत कन्वीनियंस हो जाता है, क्योंकि आके बहुत थकान हो जाती है। तो बस इस तरह से मैंने शूट कर आप लोगों को दिखाया अपने पूरे दिन का रूटीन एंड अभी मैं अपने क्लोथ्स इनको दिखा रही थी, सूट्स भी। तो इन्होंने कहा तुम बिल्कुल सेम ले आई, सेम डिज़ाइन के। तो मैंने इन्हें बताया कि जिस पैटर्न में मैं वेयर करती हूँ उनके पास 2 ही पीस थे इसके एंड अब सीज़न ऑफ हो जाएगा और 1-2 महीने बाद विंटर्स का आ जाएगा, हार्डली सितंबर के बाद। तो इसलिए फिर अब उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट ईयर ही आएगा न्यू स्टॉक। तो मेरे को चाहिए थे इस पैटर्न में सूट्स, क्योंकि मैं यही वाले फ्रॉक स्टाइल पहनती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल स्ट्रेट सूट्स तो मुझे कम पसंद है एंड मुझसे पहने भी नहीं जा रहे फिटिंग वाले क्लोथ्स आजकल बॉडी पेन्स की वजह से। तो मैंने इनको बोला कि बस मैंने इसमें एक चीज़ ये देखी है कि कलर्स थोड़े से डिफरेंट आए हैं, जो कलर्स मैंने पहने हैं उनसे डिफरेंट हैं। पैटर्न मुझे यही चाहिए था फ्रॉक स्टाइल एंड ये प्योर कॉटन में है। एंड देखिए गाइस, मैं ना कोशिश ये करती हूँ जब भी मुझे किसी से कुछ भी लाइक एनवलप मिलता है एंड कोई पर्सन मुझे बोलता है कि आप अपने लिए ये ले आना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी अमाउंट में मैं कुछ अपने लिए अच्छा परचेज़ करूँ। ऑल्दो जब मैं घर आई मैंने अपने फादर इन लॉ को दोनों सूट्स दिखाए अपने, ये जो मैं लेकर आई हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी साइड से लेकर आई हूँ एज अ बर्थडे गिफ्ट, आपने मुझे एनवलप दिया था। तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि और चाहिए पैसे तो ले लेना अपने लिए, कुछ अगर कम पड़ गए हों। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा नहीं कम नहीं पड़े, 990 का एक मेरा सूट आया है, तो 2000 में मेरे 2 आ चुके हैं एंड अभी मैं इनको जब भी पहनूंगी रेगुलर वेयर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आना जाना तो देखिए मेरा बहुत ही कम होता है। एंड एक मैं अपने लिए लाई थी नाइट सूट, तो मैंने उन्हें दिखाया क्लोथ्स, तो उन्हें भी बहुत पसंद आए मेरे सूट्स। अभी बस थोड़ा सा 5-10 मिनट इनसे बात करूँगी, फिर डिनर लगाऊँगी। तो बस गाइज़ इसी तरह से मेरा पूरा दिन एंड हो जाता है। घर के कामों में कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता मुझे, थोड़ा सा घर में थोड़ा सा घर के बाहर। आज तो बेटे ने भी साथ में बैठकर चाय पी, इनसे भी बातें कर रही हूँ। मार्केट भी गई थी, बिटिया का भी कंपनी मिली, उसकी भी शॉपिंग करवाई, इन्होंने बेटे की शॉपिंग कराई। बस अब एक बार और शारदा रोड जाना होगा सोन वगैरह परचेज़ करने, क्योंकि राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है। तो बस आपको मेरा छोटा सा ये व्लॉग था, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing.